सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। वह दो रूप कौन से हैं जानते हो? वह दो रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय, पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो हैं ही, ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं, बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। बीज से क्या निकला? डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? ब्रॉड ड्रामा है, सृष्टि जो कहो या कल्प वृक्ष है, तो आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो कहाँ हो आप? मूल में हो। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तने में कौन है? देवता धर्म की आत्माएं तने में, और उसके बाद और धर्मों की आत्माएं जो निकली, जो कन्वर्ट हो गए और धर्मों में, वो तना से ही निकले हैं। तो मूल अर्थात आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता, ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। आदि देव ब्रह्मा, उसकी आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और इसमें ही रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। आधार मूर्त भी हो और उनका उद्धार करने वाले भी हो। आधार हिल जाए तो पूरी बिल्डिंग ही हिल जाए। इसमें ब्राह्मण जीवन का विशेष जो आधार जो आत्माएं हैं, वो जितना जितना मजबूत होती जाएंगी तो कहाँ पहुँचेगा उनका वाइब्रेशन। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। हम हिले तो हम स्थिर हुए तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐश्वर्य की स्थापना होने जा रही है। हिलने से होगी या अचल रहने से होगी? भगवान आया है स्थापना करना, और रावण कह रहा है नहीं, मैं नहीं सोचने दूंगा। कौन जीतेगा?
भगवान ने ठाना है कि स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। और रावण क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ने भी चैलेंज किया, कब तक कर लूंगा? भगवान ने भी चैलेंज किया हो ना, कब तक कर लूंगा? ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुँच? अभी तो 22 में हो जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये 9 मास। इसको कहीं ना, अरे ज्यादा से ज्यादा स्थापना की बात हुई ना, अभी स्थापना वो तो फिर विस्तार हो जाएगा। वो जो 7 साल हैं उसमें तो उसका विस्तार होता जाएगा। तो पूर्वज का स्वयमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वयमान है। हाँ? जिस स्थान के आप निमित्त हो, जिस स्थान से आपके वाइब्रेशन फैलना है, उस स्थान का भी महत्व है। किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में भगवान कहाँ आते हैं? भारत। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार के योग का आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वयमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। हाँ, किन को? हाँ, साइलेंस हो या साइंस हो, दोनों को प्रेरणा देने का आधार कौन सा शास्त्र होता है? गीता। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान ना होने के कारण, स्मृति ना होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ सकते। चाहते हैं लेकिन इतने समीप, माना जहाँ बैठ के वो आत्माएं तपस्या कर रही हैं, जो उनके आधार हैं, उद्धार के निमित्त बनने वाले हैं, लेकिन अभी इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण उन सबके पूर्वज आप हो। कमी किधर से हो रही है? जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है। माना हम पूर्वजों ने कैसा जलवा कब दिखाया है, जो उनकी स्मृति में है। संगम। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुएं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। कोई टूटी फूटी मूर्ति पुरानी मिल जाए, बाप रे बाप, इतना पैसा खर्च कर देते हैं, उनको ले जाकर रख देते हैं। इतना महत्व है इनका। ऐसी मूर्तियों का, खंडित मूर्तियों का, बस प्राचीन होनी चाहिए। हाँ? हमारे यहाँ वैल्यू है, खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा और कर्मा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है।
तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। ऑटोमेटिकली क्यों? तुम्हारी रचना है। इतना अटेंशन रहता है। पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं, तो जो संकल्प जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतोप्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतोप्रधान है। हाँ, आपकी आत्मा कैसी बन गई? पूरे सृष्टि में परिवर्तन आ गया। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वजों के ऊपर है। जड़ प्रकृति हो या चैतन्य प्रकृति हो। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसी महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा। किसी भी प्रकार का अलवेलापन नहीं आएगा। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी, झुक जाएगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे। और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए कहाँ चले जाओ, विदाई ले जाओ। आप ऑर्डर करेंगे। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह मानेंगे, नहीं तो रोज बैठ के ऑर्डर करते रहो, उंगली दिखाते रहो उनको, मानेंगे? यह नहीं हो सकता। सीट छोड़कर अगर ऑर्डर करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना लें, यह हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ स्वयं बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब हैं ही, महावीर एक से तो नहीं। अच्छा, ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और
हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने वाले। ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माओं को पात्र का याद प्यार और नमस्ते। निर्मल शांता दादी जी से स्वयं को पूर्वज समझती हो। अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस लिए गई है? सर्व धर्म वालों को अपने पूर्वज की नजर से देखेंगे। मैं इन सब की क्या हूँ? पूर्वज हूँ। भासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि यह आत्माएं हमारे संबंधी हैं। अगर बाप दादा ने मेरे को सेवा पे भेजा है तो ये सब क्या हैं? हमारे संबंधी हैं, हमारे हैं। लेकिन कैसे हैं? वह जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे, लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नजर से, ऊंच आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे और देख भी रहेंगे। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे अनुभव करेंगे कि ये साधारण नहीं है। हाँ, ये बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन नॉलेज न होने के कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच में क्या होता है? चंद्रमा की स्थिति, हाँ, कभी तो बहुत बढ़िया लाइट हो, कभी छुप जाता है। तो बादलों के बीच में थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होंगे स्पष्ट पाने के लिए। वो नहीं चाहते हैं वो माया रूपी बादल विदेशियों की तरफ से, दादी की तरफ से हैं। हाँ, तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं। कोई साकार में, कोई आकार में। कोई साकार में, कोई आकार में। माना है जी? हाँ, अव्यक्त रूप से माना योग बल से। कोई सूक्ष्म सेवा करते हैं तो वो हो गया अव्यक्त रूप। लेकिन सदा एक दो के सहयोगी हैं, ऐसा है ना? आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। उस एक को देखने से मालूम पड़ता है कि अंदर माल कैसा है। अगर सब वहां चले जाएं तो बाकी यहाँ देखने किसको आए? जब दादी सेवा पे गई हैं तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र कौन सा है? मधुबन है। तो मधुबन में कुछ मूर्ति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, सुनेंगे और भी ऐसे हैं तो आकर्षण होगी। बाप रे बाप, पूरा संगठन ही ऐसा है। बार बार आंखों में वो पानी क्या लगाते हैं? पानी लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं।
बार बार मुंह धुलाई करते हैं, घूम फिर के करते हैं, बाप रे बाप, सालों से कर रहे हैं। कैसा लगेगा? इनको मिलें, इनको देखें। सब चीज एक बार थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? है? एक ही बार निकालने सब तो कितनी बड़ी प्रत्यक्षता हो जाए। नहीं है? नहीं तो क्यों नहीं एक ही बार निकाल देते? मैंने बाहर निकाला और इसने खाया झटका। महिमा तो कर रहे हैं लेकिन जानते हैं कि अभी थोड़ी सी तो हर चीज एक ही बार निकाल देते हैं क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर आपको आगे करते हैं। ड्रामानुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। रत्न भी बोला हर एक, लेकिन उसका वैल्यू दिखाने का समय और स्टेज। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। सिर्फ एक ही स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए, लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है, इसलिए चारों ओर मंदिर यादगार हैं। चारों ओर यादगार है ना, गांव में भी यादगार होगा। मड़िया वड़िया रखिए बनी रहती है ना? हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार ना हो। है कोई ऐसा गांव? सोचो कितने हैं गांव, सोचो आप, शहर की बात नहीं की, है कोई ऐसा गांव? दीदी जी से आपका विमान तेज है व दादी का? प्रश्न पूछा। किससे? हाँ, दो विमान बाबा को देख रहे हैं, एक दीदी का और एक दादी का। उनका विमान तो स्थूल है और आपका स्थूल किसका है? दादी का विमान स्थूल है और आपका? यह है साइंस का विमान, वह है साइंस का विमान और आपका है साइलेंस का। बताया ना? दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है, तो अव्यक्तवाणी में भी प्रूफ मिलते हैं। साइलेंस का बहुत सुंदर पार्ट था, योग के प्रति बहुत गंभीर रहती थी दीदी। आज उनका नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े विमान तो दिख रहे हैं, ऐसे उड़े, ऐसे ही सेवाएं की, लेकिन उनके भी जो निमित्त वाइब्रेशन पहुंचाते थे उसको एकदम क्या कर दिया? गुम कर दिया। ये तो अभी की हिस्ट्री की बात है। सोचो फिर आदि की आत्माओं की आज कोई वैल्यू होगी? साइंस का रचता है साइलेंस। कितनी बड़ी बात बोली। साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। हाँ, इससे जो बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, इसका आधार क्या बताया? साइलेंस। रचता तो पावरफुल होता है ना। ऊपर किन की बात की? फर्स्ट लाइन में किन किन के विमान की बात की? एक तो दादी का और दूसरा दीदी का। तो दादी का स्थूल विमान जा रहा विदेश और दीदी का बेहद का विमान, मन बुद्धि रूपी विमान। जैसे निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है? साक्षात्कार व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त है। जो भी खजाने हैं उनको बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा, सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे।
जैसे दादी विशेष निमित्त बनी सेवा पे है, ऐसे और भी बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, रचना वाला या रचयिता वाला। तब ही सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। फील्ड पे जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साइलेंस का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर हैं, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ होगा। साइलेंस वाली मूर्तियां जो पर्दे के अंदर हैं, ये भी क्या होगा आगे चल के, एक नया मोड़ लाने के निमित्त बनेंगी। सारा समय पूर्वज की पोजीशन में स्थित हो, स्वयं को तना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई हैं। कैसी हैं ये जो शाखाएं हैं, ये हालत है। अमृत वेले ही नहीं हो रहे शाखाओं के 3 साढ़े 3 में उठ गए तो बहुत बड़ी बात। उन्हों को फिर से ताज़ा बनाओ, है तुम्हारे से कनेक्टेड। अब ये क्या हो गया, ये सूख गई, और उनको फिर से तुम्हारे से कनेक्टेड कैसे हैं? बताया ना, तुमको आदि रति, तुमको पूर्वज, तुम हो पूज्य। तो आदि रत्न में भले ही जैसे मिसाल दिया दीदी का, वो गुप्त हो गुम हो गई ना परिवार से, लेकिन फिर जन्म लेके जलवा दिखा रही होगी, नहीं दिखा रही होगी? वो क्या सूखी हुई होगी क्या? नहीं, वो तो तने में विशेष है। अच्छा, पार्टियों से हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब भी स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से ना संभाले तो क्या कहते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। वहाँ तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे निकालने की, लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामानुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट हो जाती है। जो बड़ी के बड़ी ब्रॉड ड्रामा में तुमको प्राप्ति होनी थी, उसमें कट हो जाती है। खुशी कम हो जाती, शक्ति कम हो जाती। स्वतः ही अनुभव करते ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई। कारण क्या होता, किसी ने किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाने के यथार्थ रीति बजाते नहीं, खुशी कम होने का कारण। कुछ मिस जरूर करते हैं तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले यह हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई क्या? तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो। सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जितना निश्चय उतना ही नशा। अगर नशा कम
तो सेवा भी कम करें। इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदारी की नज़र से देखते हैं, फेथफुल की नज़र से देखते हैं ना। अब आप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। यह भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता है। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसा नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों की भूल जाओ, या दूसरों की करते अपनी भूल जाओ। अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा हो, दूसरों के साथ साथ अपनी सेवा ना भूले। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते। तो माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी आएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो, सेवा करो, तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाता। यादगार देखा है ना, संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। लेने क्या गया था? संजीवनी बूटी तो दिखी नहीं। क्या किया? मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि कहेंगे ना। अगर संजीवनी बूटी की पहचान तो उसी को उठा के ले आता। अब कहाँ इतनी बुद्धि लगाओ, ढूंढो इन बूटियों में से, पहाड़ी ले चलो। अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला ले तो आया पहाड़, लेकिन उसको वजन ही नहीं लगा। महावीर अर्थात पहाड़ को भी क्या बनाने वाला? ऐसे महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ। पहाड़ सर पे नहीं धरा रहे। क्या करो? पहाड़ को भी ऐसी जैसी स्टेज होगी वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता है तो अगर स्टेज अच्छी होगी तो एक्ट की भी वैल्यू होगी। काम भल कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते हो? एक्ट कैसे भी करो, लेकिन स्टेज पावरफुल है, या केवल एक्ट ही कर रहे हो? स्टेज पर स्थित रहते हुए एक्ट करो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती। मना नहीं कर रहा, लेकिन स्टेज पे स्थित हो गए। मधुबन वासी निर्विघ्न होना, अखंड योगी हो। योग कब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती वह प्रीत की रीति निभाने वाले अखंड योगी होते। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं उन्हों का नाम भी अखंडानंद है, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप ही हो ना।
आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, वो तो नाम धरा लिया अखंडानंद। सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है, तो मधुवन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ संग दोष में ना आए। दूसरा, दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, ध्यान नहीं देना। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते हैं। अगर कोई के संग दोष में आ जाते तो अवगुण देखते तो योग खंडित होगा। जो अखंड योगी नहीं वह पूज्य नहीं हो सकता। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे, सदा के लिए पूज्य बनना है। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन, ऐसे हो। ओम शांति।